बहुत मर कहा है महाराज, का बात है? तुम्हें नहीं पता है? हमारे राज्य में जितने मंत्री हैं खा खा के सब निकम्मे हो गए। अच्छा, जिसको मैं बोलता हूँ देख क्या हो हमारे राज्य में क्या हो रहा है, उसे पता लगता है वो पेड़ के नीचे चादर डाल के सो रहा है। आज इधर क्या हुआ है मेरे कथा के प्रेमियों, जरा गौर करेंगे। आज महाराज अपने कचेरी में बैठे हुए हैं और इधर पांचों पांडवों ने क्या काम किया व्यास के बताने से। और चमकी उठे मेला भूप के न्यारे, अरे छे पुर तर गए बैठ रे पांडवा भैया प्यारे। ऐसा ही नहीं है। और सीधी गैल चमक उठ मेला भूप के न्यारे, भूप के न्यारे। और छे पुर तर गए बैठ रे पांडवा भैया प्यारे। भूमि के डारी सबुन अपधारो, सबुन अपधारो। और खोली खोली हथियार भूमि के डारी सबुन अपधारो, सबुन अपधारो। तुम कारे बन के सारा पौरे चढ़ जइयो या पे प्यारे। आज मेरे भैया जिस समय पांचों पांडव अपने अस्त्र शस्त्र छिपाने के बाद आज राजा कमल नयन के यहाँ चले। और इधर क्या हुआ है मेरे भैया, धीरे 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 सबसे पहले धर्मराज पहुंचे मेरे कथा के प्रेमियों। उन्होंने क्या कहा है, को प्रणाम किया है और कहने लगे महाराज कहो तुम्हारा कैसे आना हुआ। आज धर्मराज वही धर्मराज जो जीवन में कभी झूठ नहीं बोले। तो धर्मराज कहने लगे हैं महाराज मेरी बात सुनो। कहो अरे पन्नन को बनवासुरे महाराज, अरे पन्नन को बनवासुरे छोड़ गए राजा मोको। अरे सिखलाते थे सारना महाराज, हम सिखलाते थे सारना सुनियो भाई। महाराज सुनो कछ बंगाली को मोल, और दर दर ठोकर लग रही हम तो आए यहाँ पे डोल। दिन तेरो खेत उजारे गोये भूरी भैंस को परा। दिन तेरो खेत उजारे गोये भूरी भैंस को परा। और भूरी भैंस को पड़ा रे धोरी गैया को बछड़ा रे धो
औदन तेरो खेत उजारे दो ये भूरी भैंस को पड़रा। आज मेरे भैया जिस समय शिवाजी धर्मराज ने कही है कि हमारे महाराज का वनवास हो गया है और हम उनका सार सिखलाते थे, और ऐसा करो महाराज तो हमें आप नौकरी पे रख लो, ठीक है तुम हमारा काम करो और सार सिखलाओ, जाओ मैं तुम्हें नौकरी पे रख रहा हूँ। तब तक इधर क्या हुआ मेरे भैया, भीम का आना हुआ और कहने लगे महाराज महाराज की जय हो। जय हो। कैसे आए हो, कैसे आना हुआ और कहाँ के रहने वाले हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? आज भीम हाथ जोड़कर कहने लगा महाराज कहो। हमारे महाराज का वनवास हो गया है और हम तुम्हारे यहाँ 1 साल के लिए नौकरी करना चाहता हूँ। क्या काम कर लेते हो तुम? अरे भीम कहने लगे महाराज हम आपका रसोई का काम करते रहेंगे और खाना पकाते रहेंगे और सबको खिलाते रहेंगे। इतना मोटा है ये कि तो खा जाएगा खुद ही जितना बनाएगा। अरे भीम कहने लगे महाराज कहो। मेरी तंदुरुस्ती को देखकर तुम डर गए हो, मैं जितना खाऊंगा उतना करके भी दिखाऊंगा। क्या करते हो तुम? तो भीम कहने लगे हैं मैं क्या करता हूँ? हाँ कहो। अरे कुश्ती लड़त या जब आसानी की, जब भीम ने ऐसी बात कही है महाराज कहो कि मैं जितना खाऊंगा उतने करके भी दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है। कहाँ जा रहे? एक काम करो, तुम हमारे नौकरों में अपना नाम लिखवा लो और जाओ रसोई में भोजन का काम करो जाकर। आज इधर क्या हुआ है, जिस समय भीम भी अपना नाम लिखा लेते हैं और उधर क्या हुआ है, नकुल और सहदेव आए कहने लगे महाराज हमारे मालिक का वनवास हो गया और हमें नौकरी पे रख लो। इधर आज मेरे भैया धर्मराज और भीम, नकुल और सहदेव 4 नौकर हो गए हैं। और तब तक क्या हुआ, मंत्री को बुलाया और महाराज खुश हो गए, हंसने लगे। मंत्री कहाँ गए हो? सावधान नहीं रहता, बदतमीज कहीं का। एक नहीं, 2 नहीं, अच्छा मैंने 4 नौकर रखे हुए हैं। अच्छा बात कही है महाराज ने, तो मंत्री को बुलाए, मंत्री धराओ। आज 4 मंत्रियों के नौकरों के नाम लिखो और सब काम बता दो।
तो मंत्री नाम लिखने लगा है। कैसे लिखी मंत्री ने नाम, बताए दो काम खुशी दिल भारी। तोले अर्जुन पहुँचो आई रे, है वीर रे बलधारी। खुशी दिल भारी। तोल अर्जुन पहुँचो आई रे, है वीर रे बलधारी। और कैसे आया, और करे जनानो भेसा बांध के केसा ओढ़ के सारी। आयो भूप के द्वार गिरा जौचारी। अरे अरे मोहिंद्रा पर सीने दे दो भारी। तब से हुई गई है बरियो नर से नारी। अरे बात बिगड़ गई सारी, अरे सारी। अब ऐसे जो बात है उच्चारी। आज मेरे भैया महाराज कहने लगे मंत्री, ये कौन लड़की आई हुई है, इससे जरा पूछो। ये कौन है, इससे इसका नाम पूछो और कहाँ से आई है। हमका सुनात कम है। मैंने क्या कहा, बोलो। इससे पूछो। मनोज, या का बात सुन लो। अगर फंस गए तो बल्ला हम बहुत जल्दी निकाली थन, समझ लो। कल फंसे। मैं क्या कह रहा हूँ, समझ लो। मैं क्या कह रहा हूँ, बोलो। इससे इसका नाम पूछो। अच्छा महाराज, क्या नाम है इसका, पूछ रहे हैं। आज अर्जुन कहने लगे महाराज, मैं मेरे मालिकिन का वनवास हो गया है। हाँ, मेरे बोलो, मालिक बोलो। का वनवास हो गया है। बोलो। और मेरा नाम ब्रहनला है। ब्रहनला, हाँ। कहाँ की रहने वाली हो। अरे ये मत पूछो, मैं हस्तिनापुर में महाराज पांडव के यहाँ नौकरी करता था और उनका वनवास हो गया है। और मैं आपके यहाँ 1 साल के लिए जो है नौकरी करना चाहता हूँ। आप मुझे शरण में ले लो। क्या काम जानती हो तुम। अरे काम ये करना जानते हो क्या, कि आपके घर में कोई कुंवारी लड़की हो ना, तो उसे नाच गाना सिखाती रहूंगी। और वैसे मेरे घर में एक पुत्री तो है, इसको मैं रख लेता हूँ अपने काम पे। ये मेरे पुत्री को नृत्य सिखलाएगी। और कुछ जानती हो। और तुम्हारे घर में जितनी दासियां हैं ना, हाँ। और जो है उनको नाच गाना सिखाती रहूंगी और इधर उधर का काम भी करती रहूंगी। ठीक है, जाओ महलों में मंत्री से नाम लिखवा के जाओ, अपने काम पे लग जाओ जाके। आज इधर मेरे कथा के प्रेमियों अर्जुन को महलों में भेज दिया। और तब तक क्या हुआ है महाराज, मंत्री अब की वही द्रौपदी, हाय हाय मेरे भैया, जिसके रूप को देखने को देवता तरसते थे, वही आज द्रौपदी देखो कैसे आ रही है महलों में। आ जाओ मंत्री, मंत्री महलों में हाजिर हो। बताओ महाराज। आज मुझे बहुत खुशी है।
बदतमीज कहीं का महाराज के बराबर बैठता है। खड़ो। महाराज बैठे ना रहा। ये ललिता देवी बाजपुरवा की ओर से 11 मुद्राएं, जोगेंद्र रुकैर महर की ओर से 11 मुद्राएं दान हो रहे हैं। भगवान कल्याण करे। तब तक क्या हुआ, देखा क्या, एक लड़की अभी मैं घर को भेजा मंत्री और ये दूसरी कौन आ गई? ये क्या देख रहा हूँ मैंने अभी एक लड़की को महलों में भेजा है और ये दूसरी कौन आ गई दरबार में? आज महाराज पूछने लगे हैं, अरे कौन हो, कहाँ से आई हो, क्या नाम है तुम्हारा? मैं हसनापुर की दासी हूँ और मैं यहाँ मेरी महारानी का वनवास हो गया है। मैं यहाँ आपके नौकरी करने के लिए आई हूँ, क्या काम मिल सकता है? अरे वाह। द्रौपदी कहने लगी, मैं हसनापुर की दासी हूँ और द्रौपद की मैं दासी हूँ और तुम्हारे के यहाँ 1 साल के लिए अनुचरी रूप में रहना चाहती हूँ। वाह, जिसकी दासी इतनी सुंदर होगी वो महारानी कितनी सुंदर होगी। आज राजा खुशी के मारे हंसने लगा। बेटी आप एक बात और क्या क्या काम कर लेती हो और क्या काम करती थी वहाँ? मैं हाँ बोलो। मैं खाना बना लेती हूँ और पानी भी भर लेती हूँ। आपके घर में जो भी काम होंगे मैं करूँगी, लेकिन एक शर्त है। कौन सी? सुनो, बोलो। मैं बिस्तर लगा के तुम्हारे बिस्तर के पास नहीं जाऊंगी और खाना दे दूंगी, लेकिन तुमको फिर दोबारा पलट के नहीं देखूंगी। मेरी शर्त मंजूर हो तो हमको रख सकते हैं। आज द्रौपदी कहने लगी, मेरी बात सुनो महाराज, कहो। सेज को लगाकर तुम्हारे पास नहीं आ सकती हूँ और जूठे बर्तन साफ नहीं कर सकती। अच्छा। राजा बोले, लड़की चतुर है इसका मतलब। चलो पुत्री, एक कन्या हमारे घर में है जिसका नाम है उत्तरा और उसी के समान तुम भी हो। आज क्या हुआ है, जैसे मेरे महलों में एक मेरी पुत्री उत्तरा है, ठीक उसी प्रकार से तुम भी मेरी एक पुत्री हो। चलो महलों में। आज इधर क्या हुआ मेरे भैया, एक दूसरे के यहाँ को पठे दो, दूसरे को पठे दो, एक लड़की जिस समय आज महाराज द्रौपदी को लेकर के जा रहा था, उसी समय महारानी जो है आज अटा पे खड़ी थी और जैसे ही खटखट की आवाज सुनी वैसे ही बाहर नीचे आ गई और कहने लगी, देखा क्या, ए महाराज रुक जाओ वहीं। क्या हुआ प्रिय? अरे हुआ क्या, मुझे ये बताओ, ये तुम्हारे पाछे लड़की कौन है? मुझे लगता है तुम डर गई। ये हसनापुर की बासी है, द्रौपदी की दासी है। ये 1 वर्ष तक तुम्हारे यहाँ तुम्हारे लिए पानी भर के लाएगी, तुम्हारे घर का सारा काम कराएगी। 1 वर्ष के लिए तुम्हारे घर में रहना चाहती है। अरे मैंने तो सोचा। क्या सोचा? अरे मैंने तो ये सोचा तुम दूसरी शादी कर लाए हो पिया। ऐसा कैसे हो सकता? दूसरी शादी जब मैं करता या तो तुम कुरूप होती या फिर तुम बांझ होती। ऐसी तो कोई तुम्हारे अंदर कमी है ही नहीं। हाय हाय स्वामी, आओ। उसी समय क्या हुआ, अरे आवत पलम निहारे खुशी किलकारी, खुशी दिल भारी। अरे हाथ पकड़ के सैया को जन अंगन में लो बैठारी। कहने लगे हैं, अरे पुत्री दासी तुम महलों को जाओ। और आवती बलम निहारी खुशी की लकारी, खुशी दिल भारी।
खुशी दिल भारी। और हाथ पकड़ के सैया को जन अंगन में लोवे ठारी। अरे सुंदर लटिया है ज कंचन की सुंदर नीर रोत लरलाई। और सुंदर लोटा ध्वज कंचन को सुंदर नीर रोत लरला। और सोने के थाल में भोजन लाई और पति का अवधि और थमाई। अब तो रानी धीरे धीरे कहे सजन मेरे कैसे आए हो। अब तो रानी धीरे धीरे कहे सजन मेरे कैसे आए हो। और कैसे आए हो मेरे सैया कैसे आए हो मेरे सैया कैसे आए हो। अब तो रनिया कहते रही सजन मेरे कैसे आए हो। आज मेरे कथा के प्रेमियों, जिस समय आज महारानी अपने स्वामी को बैठा लिया और उसी समय कहने लगी आज तुम्हारे चेहरे पे बहुत खुशी है महाराज। महारानी, इस खुशी के बारे में अगर तुमको जब पता होगा मेरी तरह आप भी खुशी होना होगी। आज उसी समय क्या हुआ मेरे कथा के प्रेमियों महाराज, आज मुझे इतनी खुशी है कि हमारे दरबार में आज कई नौकर मैंने बढ़ाए हैं। और राजा खड़ा हो गया। अरे नौकर कई बढ़ाए हैं जो खाना कपड़ा पाएंगे। अरे नौकर कई बढ़ाए हैं जो खाना कपड़ा पाएंगे। जिम्मेदारी जिनका मन की वो सगरे कर दिखलाएंगे। और रानी, ये नौकर तो है पर एक नौकर की बड़ी तारीफ है। तेरा भैया जो कीचक है ना, उससे सारे विश्व के राजा दहराते हैं। पर अब अरे तेरे भैया कीचक से सारे राजा दहलाते हैं। और तेरे भैया कीचक से सारे राजा दहलाते हैं। पर मेरे सामने ओ कीचक तेंदुआ के समान दिखाते हैं। तुम्हारे भैया कीचक से विश्व के सारे राजा दहलाते हैं। जैसे एक से एक बढ़ के राजा, दुर्योधन जैसे राजा भी तेरे भैया से दहलाते हैं। मगर अब तेरे भैया भी मेरे सामने छोटा सा एक, समझ रही हो ना? आज इधर क्या हुआ है, जिस समय
आज महाराज इतनी बात कह के दरबार में चले जाते हैं। और तब तक क्या हुआ मेरे कथा के प्रेमियों, महारानी और वही दासी आज महलों में थी। तब तक इधर क्या हुआ मेरे धीरे 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 समय व्यतीत होता चला गया मेरे भैया। और भैया दोज की समय आ गया। जब भैया दोज का समय आ गया, कोई तो बहना अपने भैया के घर जाती है, कोई तो भैया अपने बहन के घर जाता है। और इधर क्या हुआ मेरे कथा के प्रेमियों, तब तक धीरे धीरे आज वही बोली है, आज कहने लगी है और ये दासी, आज मेरा भैया आता ही होगा, जल्दी से इस घर को साफ कर दो नकटू, नहीं तो आएगा तो वो बहुत इधर उधर से बहुत गुस्से में रहता है और तुम लोगों को बहुत पिटाई करेगा। तब तक क्या हुआ मेरे भैया, वही 7000 हाथियों का कीचक बलवाला आज लहराता हुआ महलों में आ गया। हाय हाय गजब हो गया मेरे कथा के प्रेमियों। भैया अरे बहना, ओहो कितनी मोटी हो गई है। मोटी हो गई कि पतली हो गई? तो खाया करना पागल कहीं की। देख तेरा भैया कितना मोटा हो गया है। आज कहने लगा, बहना ओ बहना, मैं ना दे पाऊँ, तो बोलो बहन, बोलो भैया क्या है भैया? बहन, और सुना, सारा महलों का हाल ठीक ठाक है? सब बढ़िया है। बढ़िया है। ऐसा लग रहा पूर्णन जैसे कि तुम्हारे पति देवता को खाने ला थाली ला, हमका ला, हमका ला, हमका ला, हमका। हाँ जी है। खामोश। ये दासी मुझे चाहिए बहन, ये मुझे दासी चाहिए। आज कीचक कहने लगा, ओ बहन मेरी बात सुनो, इस दासी को मुझे दे दे, इसके बदले चाहे 1000 दासी ले ले। एक नहीं, दो नहीं, 4 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 10,000 दासियां ले ले। आज कीचक इतनी बात कह के और उस दासी की तरफ बढ़ा तो क्या हुआ, और उस दासी की तरफ बढ़ा तो क्या हुआ। भाग जा बीच से। सुनी भैया के पैन भरे जलन न रोई गई बहना। भैया ये क्या कह रहे हो? मैं ठीक ही तो कह रहा हूँ। ये तुम्हारी भांजी है। खामोश। इसे मैं अपनी पटरानी बना के रखूंगा। अरे सुनी भैया के पैन भरे जलन न रोई गई बहना। अरे हाथ में ले लो पंखा रे, अब फूल न लागी बहना। शाबाश। पकड़ के पीरना को है से रही समझाई। जय जय। और पर्वतिया बारिया सब पे पड़ गई मारा 10
सताए आई और विपता पर गई शिव शंकर पे जब भस्मासुर पर्वत पिछाड़ हो तो नाई गिर धारी मिट तो बंसडिगा मर गया और सोई भी पता राजा नल पे सो मछली अब ताल को जाए अब तो रोई रोई बहना कहे बिरन मेरो सिल्ली हुई रो है अब तो रोई रोई बहना कहे बिरन मेरो पागल हुई रो है पागल हुई रो है मेरे भैया पागल हुई रो है मेरे बिरना पागल हुई रो है अब तो रोई रोई बहना कहे बिरन मेरो सिल्ली हुई रो है आज मेरे भैया बहन रोकर कहने लगी भैया कोई बात सुनो आज कीचक कहने लगा बहन मेरे सामने से हट जाओ मैं इस दासी को अवश्य ले जाऊंगा और बहन मैं इसको अभी यहाँ से घसीट के ले जाऊंगा। जिस समय आज कीचक द्रोह उस दासी की ओर बढ़ा उसी समय आज बहन हाथ पकड़ लिया कहने लगी भैया सुनो भैया एक बात बताऊं भैया अगर तुम्हें ले जाना है तो एक बात बताऊं बोलो अगर इसे तुम जबरदस्ती ले जाओगे तो जानते हो मैं क्या करूंगी क्या करेगी अरे कंठम मरिए कटारी रे है पेट उठारी मर जाई है कठारी मार के है पेट फार मर जाइए महाराज सुनो ये भैया तेरे बैन और छाती पे चढ़ जाइयो मेरे ले जाइयो जाए तो काउदन मिट्टी में मिल जावेगी या सोने से तेरी काया काउदन मिट्टी में मिल जावेगी या सोने से तेरी काया सोने से तेरी काया भैया सोने से तेरी काया बिरना सोने से तेरी काया काउदन मिट्टी में मिल जावेगी या सोने से जहानेली काउदन मिट्टी में मिल जावेगी या सोने से जहानेली आज कीचक कहने लगा बहन और बहन तू पागल हो गई है क्या एक दासी के चक्कर में तू अपनी जान लेना चाहती है आज कीचक कहने लगा अरे हमारे 100 भैया में हमारे 100 भाइयों में एक अकेली मेरी बहन है और यदि इसे कुछ हो गया तो सारा जमाना मुझे धिक्कार करेगा। मैं एक काम करता हूँ मैं अगर सच्चा मर्द हूँ तो ये कुएं में पानी भरने अवश्य जाएगी वहां से देखता हूँ कैसे बच के आएगी।
जब ऐसी बात कही है तो कीचक कहने लगा, ये दासी किसी न किसी दिन मेरे हाथ लगेगी जरूर। इधर क्या हुआ मेरे भैया, आज कीचक वहां से चला जाता है और तब तक क्या हुआ, 4 दिन के बाद राजा कमल नयन के यहाँ पानी की कमी आ गई। घड़ा दो बाबा। जब पानी की कमी आ गई तो महारानी कहने लगी, दासी और दासी। कहिए महारानी। मैं ना ले पाऊँ तो सर बोला। दासी कहिए महारानी। पानी आज दासी, महारानी कहने लगी, दासी मेरी बात सुनो। कहो। जा कोई दासी हो तो हमारे महलों में पानी की कमी हो गई है और पानी लेके आओ। उसी समय मेरे कथा के प्रेमियों वहाँ पर कोई नहीं था तो द्रौपदी खड़ी थी। कहने लगी, महारानी हुक्म करो, मैं अवश्य जाऊंगी। तो आज महारानी कहने लगी, सुन दासी मेरी बात सुनो, तुम पानी भरने के लिए मत जाना क्योंकि मेरा भैया तुझे देख गया है और वो तुझे वहाँ छेड़छाड़ कर देगा। ऐसी कोई बात नहीं है महारानी, हमें मिलेंगे अगर तो मैं उनसे मामा कह के नमस्ते कर लूंगी और हमसे कुछ नहीं बोलेंगे, मैं पानी भर के आ जाऊंगी। आप इसकी दिक्कत मत लें। महारानी कहने लगी, वो मामा तुम्हें कुछ नहीं कहिए, तुम्हें घसीटत भाव ले जाइए अपने घर, तुम्हें मामा कुछ नहीं कह सुनी है। वो मामा नहीं कुछ देखता है, वो इस समय अंधा हो गया है, अंधा। आज दासी कहने लगी है, रहने तो महारानी मैं अवश्य जाऊंगी। आज उसी समय क्या हुआ मेरे कथा के प्रेमियों, आज महारानी तो महलों को चली गई। इधर वही द्रौपदी मेरे कथा के प्रेमियों, जिस द्रौपदी के रूप को देखने के लिए देवता भी तरसते थे, आज वही द्रौपदी राजा कमल नयन के यहाँ आज पानी भरने जा रही है। वारे वाह, किस्मत का खेल। बोलिए शेरा वाली मैया की। बस अब न लगाओ जयकारा आगे हैं, अरे कम से कम जयकारा भी लगाओ तेजी से। बोलिए सरस्वती मैया की। चलो ठीक है। आज मेरे कथा के प्रेमियों, आज द्रौपदी जा रही है और कैसे जा रही है जरा गौर करेंगे। अरे धीरे धीरे द्रौपदी चली भाई बत जाती मरोरा मारी रे बत चलत कमर भला खाई रे बत जाती अनारू। मधुरिया चल रे बत चलत मरोरा मारी रे बत जाती अंगारू। मधुरी मेरी चल रे बतर सी ले रही, हाथ में बतर सी ले रही। आज मेरे कथा के प्रेमियों, जिस समय वही आज द्रौपदी पानी भरने के लिए गई है, इधर क्या हुआ,
मेरे कथा के प्रेमियों, धीरे धीरे जा रही है वही द्रौपदी, और जो आज दासी के रूप में आज राजा कमल नयन के यहाँ है। इधर क्या हुआ, धीरे धीरे जब जाकर के आज कुआं पे पहुंची तो उसने पानी को भर लिया, और पानी को भर लिया जिस समय, और क्या किया है मेरे भैया, और कर रस्सी को घरी, अरे देर नहीं करी कंधा लटकाई, अरे कर रस्सी को घरी देर नहीं करी कंधा लटकाई, अरे घड़ा को भरी लो नीर रे है तुरंत लो जा उठाई, कंधा लटकाई, और घड़ा को भर लो जाए रे है शीश पे धर लो आई, और चलिए द्रौपदी रंग मैल से मार दो सुनियो यरज हमार, चलिए द्रौपदी रंग मैल से मार दो सुनियो यार जो हमार, और चटक चुनरिया लटकत जावे धोतिया दबत पाई सो जा, कले जा खा, आज मेरे भैया जिस समय आज द्रौपदी ने घड़ा भर के चल देती है, उसी समय क्या हुआ, सोचने लगी मन में, हो सकता है मेरा मामा आ जाए, चलो इस रास्ते से नहीं दूसरे रास्ते से निकल लूं और उधर से घूमते हुए आओ। तब तक क्या हुआ, वही कीचक 7000 हाथियों का बल लेकर के लहराता हुआ एक छोटी सी गली से द्रौपदी जा रही थी, और वहीं पर आ गया और मिल गया आगे, कहने लगा वो प्यारी, हाय हाय तुमको सो जब से देखा है तब से मुझे चैन नहीं पड़ता है, रुक जा। ठहरो प्यारे, जब से तुमको मैंने देखा है तब से मुझे ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। देख रे पाए पगली, मैं तेरे चक्कर में कितना दुबला हो गया हूँ। मेरी कथा के प्रेमियों, हम है जुंडी बजे दिन प्याले ला आज इधर क्या हुआ है, द्रौपदी कहने लगी मामा। कौन मामा? किसका मामा? प्यारी तुम कहने लगी मामा। मामा पागल है क्या मामा? अरे कौन मामा? किसको मामा कह रही है तू? यहाँ कौन तेरा मामा है? आप मेरे मामा हो ना, क्योंकि
मैं तो तेरा समझ रही हो ना प्यारी। आप ये क्या कह रहे हैं? जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरे मन में तुम बस गई हो। मैं इधर देखता हूँ तो तुम नजर आती हो, इधर देखता हूँ तो भी तुम नजर आती हो। सोते जागते उठते बैठते मुझे तुम नजर आती हो प्यारी। आज काल नहीं जानते हो, जैसे गिरहा कुत्ता दौड़त वैसे कीचक के दशा हुई गई है जैसे गिरहा कुत्ता। मामा किसको? आपकी कोई इंसानियत तो नहीं है कि किसी स्त्री को अगर आप रास्ते में रोके? आपके कोई अच्छे काम नहीं, हमें जाने दीजिए मामा, हट जाओ मेरे रास्ते से। आज कीचक कहने लगा है, अरे इस घड़ा को रख दे, तुम नहीं जानती, मेरी बात सुन। अरे तेरे सैया कदर न जानी है। बोला है द्रौपदी से, अरे तेरे पतियों ने कदर नहीं जानी, बारे बात सुजानी, तेरी कदर न जाने पति ने है तब पानी भराई गंडनी। कीचक कहने लगा, तेरे पतियों ने तेरी कदर नहीं जानी है और तुझसे पानी भरा रहे हैं। पानी इस ऐसा सुंदर रूप और तेरे पति तुझसे पानी भरवा रहे हैं। तू मेरे साथ चल, मेरे साथ चल मेरे महलों में। तेरे को मैं 10 रानियों के ऊपर तेरे को मैं पटरानी बना के। सुनो सुनो, कि मती समझे नारनी बल की तो क्या समझे नारनी बल की, मैं तेरे पति नहीं पाचा सुनो मेरे। मेरे पति जान गए ना तो तेरा सारा परिवार एक ही लपेट में न जाने क्या हो जाएगा। वाह, तेरी क्या मीठी आवाज है। वाह, झपटा करो। कहाँ बताए? आज मेरे भैया वो कीचक कहने लगा, मेरी बात सुनो सुजानी, अरे चुपके से दिल दे दे नहीं तो शोर मच जाएगा, शोर मच जाएगा। चुपके से दिल दे दे नहीं तो शोर मच जाएगा, से दिल
सिर दे दे नहीं तो शोर मच जाएगा, शोर मच जाएगा। ले ले ला, ले ले ला, ले ले ला, ले ले ला। आज जब ऐसी बात कही है कीचक ने, ये जोगेंद्र कैरमैर की ओर से 20 मुद्राएं, रक्षपाल कैरमैर की ओर से 11 मुद्राएं, उत्तम कुशवाहा की ओर से 11 मुद्राएं, नवल किशोर कुशवाहा की ओर से 11 मुद्राओं का दान हो रहा है। भगवान सद्बुद्धि प्राप्त करते रहे। बोले शेरा वाली मैया की जय हो। जब ऐसी बात कीचक ने कही है तो द्रौपदी कहने लगी, अरे मेरे मामा, मामा बोलो ना, किसका मामा कह रही है? पागल हो गई है? मैं तो इतना सैया हूँ। क्या बतायो? सही कह रहा हूँ। अच्छा हाँ। आज द्रौपदी कहने लगी मामा, फिर से मामा? मेरी बात सुनो ना मामा। बोलो। तुमको एक बात बताऊं। बोलो। देखो बात यह है, हम तो तुमको मामा की तरह ही जानते और हमारे मामा ही हो तुम। तो उसी समय कीचक कहने लगा, अरे सुजानी, जब से तुझको देखा है तब से मुझे खाना हराम है, नींद हराम है, और तू मुझे मामा कह रही है। मामा पागल हो गई है क्या? आज उसी समय द्रौपदी मन में सोचने लगी, क्या ये कुत्ता बहुत मेरे पाछे पड़ा हुआ है, और जैसे कि पत्थर तरह अंगुली दबी है, इसको कित विध से निकालना चाहिए। उसी समय क्या हुआ? बोलो। सुनो, बोलो। आप इतना क्रोध मत करें, क्योंकि मैं आपको आजमा रही थी कि आप इतना नोच खटोट क्यों करवा रही थी? आप की आजमा रहे थे कि आपके दिल में कितनी ताकत है, कितनी हिम्मत है। हमें तो तुम जैसे पिया बलवान की जरूरत है। इसका मतलब तुम भी मुझसे प्यार करते हो सुजाने? बहुत। हमने आज मेरे कथा के प्रेमियों, उसी समय कीचक ने क्या किया है, उस सुजानी के आगे बढ़ के अरे कीचक ने आगे बढ़ के रे है ढकेला बाको दियो। महाराज सुनो ये लीला तुम भरपूर, और कीचक ने है द्रौपदी के संग कीनी बा मंजूर। लफंगा परी गौ पल्ले, लफंगा परी गौ पल्ले, दोगला परी गौ पल्ले, तेरी नारी रहित है जो रात, लफंगा परी गौ पल्ले। आज कीचक ने आगे बढ़ के द्रौपदी के एक ढकेला दिया और उसके चुनरी के बंद खुल गए। उसी समय क्या हुआ? द्रौपदी कहने लगी, हाय हाय गजब हो गया, हाय मेरे 5-5 पति और ये मेरी दशा हो रही है। द्रौपदी कहने लगी, मामा ठहर जाओ। अरे एक नहीं 5-5 गंधर्व हैं, अगर उन्होंने सुन लिया तो तुम्हारी इस शरीर की बोटी बोटी उड़ा देंगे। सुनो, मैं तेरे 5 पति हो या 10,
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 7,000 हाथियों का बल है मुझ में। तेरे 5 पतियों को चुटकियों में मसल दूंगा। आज उसी समय द्रौपदी कहने लगी है क्या मेरे 5 पति हैं, एक नहीं 5। तो उसी समय कीचक बोला है मुझे 5 पतियों की धमकी दे रही है। अरे तू 5 पंडा बुलवाई ले। जब ऐसी बात कही है कीचक ने तो द्रौपदी मन में विचार करने लगी। तब द्रौपदी ने मन में कियो विचार, मन है नाई असुर गंवार, कैसो फंद कटे पापी से, अपनी दहली जाओ सुधाए, दबी अंगुरिया है पथरा से, कौविद से हम ले निकार। आज मेरे कथा के प्रेमियों, राजेश भैया, आज द्रौपदी मन वो सुजानी मन में सोचने लगी है किसी प्रकार से आज पापी से मैं छुटकारा पा जाऊं। उसी समय आज सुजानी आगे बढ़ी कहने लगी, स्वामी ओहो क्या कहा, फिर से कहो। मैं आपको तो आजमा रही थी कि आपके अंदर कितनी बल है, कितनी ताकत है। हमें तो तुम जैसे बलवान पिया की जरूरत है। इसका मतलब तुम भी मुझसे, क्या सच है? हाँ, ओहो, हमने तो उसी दिन सोच लिया था कि जिस दिन मैंने आपको आंगन में देखा था। मैं सोचता था कि मैं ही तुझको प्रेम करता हूँ। ओ सुजानी, तू भी मुझ पे मरती है। आज कीचक हंसने लगा, कहने लगे वाह, मैं नहीं जानता था मुझसे तू प्यार करती है। मैंने सोचा कि हम ही तुझसे प्यार करता हूँ, आज तू भी मुझसे प्यार करती है। हाँ, आज सुजानी कहने लगी अब किसी तरीके से इस पापी से फंद तो छुड़ाना ही छुड़ाना है। सुजानी एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे महलों के लिए चलो। सुनो मेरी बात सुनो 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 मेरी बात सुनो। पहले बोलो कि प्यार करने से पहले क्या होता है, क्या कि लोग बदनाम कर देते हैं। वाह, दिल लगाने से पहले क्या होता है, ये समाज बदनाम कर देती है। इसीलिए हमसे ये कहना है कि आप भी ऐसी हरकत ना करें, क्योंकि दिन में तो कहीं हम मिल नहीं सकती ना। कैमरे की तरफ खड़े हो भाई। तो इसीलिए हम यही कहना है आपसे कि जो मट्ठी है ना, उस मट्ठी में रात 9 बजे मैं आपको मिलूंगी। पहाड़ी के पीछे वाली भट्टी में? हाँ हाँ हाँ। कहा दे राम सागर करी बैंक तिर मिलो। और नहीं हम बताई बाबा जी के जन कुटिया खाली पड़ी मड़ैया पिछौरे। हाँ, ठीक है,
तो सुनो, और तुम आओगी या नहीं आओगी? मैं कैसे यकीन कर लूं? मैं गंगा माँ की सौगंध खाती हूँ कि आऊंगी आऊंगी। अरे सुजानी कहने लगे आऊंगी, चाहे हम आए चाहे कोई आए, तुम्हारा वादा पूरा होगा पूरा होगा पूरा होगा। अब कीचक इतनी खुशी के मारे हंसने लगा। आज वो कहने लगा कीचक क्या? अरे मिल गई नारी मोए मन की है, मेरा फंद कटो सब तन को है। छाती के जलन बुझानो है। गुरुदेव स्टूडियो आए शैलेंद्री। अच्छा, गुरुदेव स्टूडियो पचकोरा द्रौपदी शैलेंद्री की ओर से। अच्छा 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 ठीक समझ गए बात आपकी। ये 11 मुद्राएं सीताराम कनौजिया चंदन खेड़ा की ओर से दान हो रहे हैं। भगवान कल्याण करे। बोलिए शेरा वाली मैया की जय। बोलो कि सुनो, कहो। कि दिल में धीरज धरो रात आने दो। अच्छा, कि दिल में धीरज धरो शाम होने दो। अरे कीचक कहने लगो हाय हाय मेरी रानी। अब एक एक मिनट कटना मुश्किल है। एक एक पल मेरे लिए बहुत भारी दिख रहा है। एक एक पल, एक एक सेकंड मुझे एक एक साल के जितना लग रहा है। कि दिल में धीरज धरो शाम होने दो। अच्छा, तुम अपने घर को जइयो हमें जाने दो। दिल में धीरज धरो शाम आने दो। तुम अपने घर को जइयो हमें जाने दो। रात 9 बजे मठी में दिन के अरमान बुझे। अच्छा, रात 9 बजे मठी में आए दिल के अरमान बुझाइए। तुम अपने रात मठी में हम तो आइए सब अरमान मिटई है, और दिल की मामना पूरी करिए संगम तो के आइए। अच्छा, अरे रात मठी में हम तो आइए तेरी आसन भैया भैया, शाम तो होने दो।
मेरे कथक के प्रेमियों, आज जिस समय आज दोनों का जब वादा हो गया, इधर क्या हुआ है, कीचक वहां से चला जाता है। मन में सुजानी सोचने लगी क्या आज मन में सोचने लगी, कहने लगी आज मेरे साथ में कीचक ने ऐसा बुरा हाल किया, और रोने लगी मेरे भैया। उसी समय क्या हुआ, अरे जल को भरी लो घड़ा रे हैया आग किसी द लगाई। चली द्रौपदी रोड, मन में ऐसे सोचत जा रही है, अब कैसे दिन जो कटी है। मन में ऐसे सोचत जा रही है, अब कैसे दिन आई है। कैसे दिन मेरे कटी है लाला, कैसो दिन मेरे कटी है। अब तो सोचत मन में जा रही है, अब कैसो दिन तो कटी है। आज मेरे भैया जिस समय आज चली है वहां से, अब क्या हुआ, द्रौपदी मन में रोने लगी, कहने लगी आज रोने लगी, कहने लगी मेरे एक नहीं 5-5 पतियों की मैं पत्नी, और ये दशा हो रही है मेरी। आज उसी समय मेरे कथा के प्रेमियों, जिस समय आज धीरे 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 महलों को जब पहुंची है, उसी समय घड़ा को रख दिया और कहने लगी मैं अपने मन में धीर नहीं धरूंगी। उसी समय आज जब ऐसी बात कही है तो किसी न किसी तरीके से रात गुजरी, और किसी के बहाने से, चुपके के बहाने से आज अपने सर्वप्रथम पीतम धर्मराज के पास पहुंची, कहने लगी सैया मेरी बात सुनो। आज जब अपनी पत्नी को आते हुए देखा तो कहने लगी यहाँ क्यों आई हो, क्या काम है तुम्हारा। उसी समय कहने लगी महाराज। स्वामी, हाँ आप जो देख रहे हैं मैं तो बहुत घबरा रही हूँ, क्योंकि हमें तो कुआं पे कीचक ने हमसे बहुत जबरदस्ती की। मैं 9 बजे का वादा करके निकल आई हूँ। आप बताओ मैं क्या कर सकती हूँ, आप जा सकते हैं। आज उसी समय धर्मराज कहने लगे मेरी बात सुनो, अभी 1 साल में 30 दिन बाकी रह गए हैं, और इतने दिन सब्र कर लो, फिर हम उस कीचक को मार गिरा देंगे। लेकिन मेरे भैया आज वो नारी की हिलकी ना रुकी। उसी समय आज नकुल और सहदेव के पास में पहुंच गई। नकुल और सहदेव के पास में पहुंची, छोटा भैया देखा, कहने लगे भैया देखो भाभी आ रही है। तो कहने लगा भाभी तो आ रही, पर भाभी लेके आ रही है, देखो उसके सीने में खून लगा हुआ है। उसी समय आज नकुल और सहदेव कहने लगे अरे यहाँ क्यों आई हो।
कैसे आई हो, क्या काम है तुम्हारा? तो कहने लगी है द्रौपदी, स्वामी हाँ आप देख रहे हैं जो सत्य देख रहे हैं, क्योंकि आज हमें कीचक ने कुआं पे बहुत परेशान किया है। अच्छा। और हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन मैं उसके हाथों से बच करके रात 9 बजे का वादा करके निकल आई हूँ। आप बताओ मैं क्या करूँ? आप क्या जा सकते हैं? सहदेव बोला, दिन भर गैयन के पाछे भजर रात 7,000 हाथिन की ताकत है, कहीं भूसा में हड्डी को भूसा कर दे, हम नहीं जाएंगे वहाँ। आज देखो मेरे कथा के प्रेमियों, लोग बताते हैं द्रौपदी के 5 पति हुआ करते हैं, पर पतियों पर जा रही, पर पतियों को कोई दुख नहीं है। मेरे कथा के प्रेमियों, इधर क्या हुआ? उसी समय नार की हिलकी नहीं रुकी, अर्जुन के पास में पहुंच गई। अर्जुन आज उत्तरा को नाच गाना सिखा रहा था। ढोलक दो, इनका ढोलक वो हटाओ, ढोलक दो, ढोलक लो, इसको हटाओ, नहीं ढोलक दो। और छटक्की कहाँ गई? और कहानी नहीं काटेंगे जब तक बैठे रहोगे सभी लोग, तब तक हम कहानी सुनाते रहेंगे, कहानी को छोड़ेंगे नहीं। जनता बताओ, काट के सुनाते हैं, हमें क्या दिक्कत है? आज इधर क्या हुआ है भाई? अर्जुन जनाने भेष में लड़कियों को सिखाना सिखा रहा है। जिस समय आज जानी को देखा, उसी समय उत्तरा से कहने लगा, उत्तरा जरा तू अंदर जा, मैं अभी आ रहा हूँ। उसी समय क्या हुआ? अर्जुन, वही अर्जुन जो ब्रह्मलला के रूप में आज राजा कमल नयन के यहाँ नौकरी कर रहा था, उसी समय जाकर के आगे मिला, कहने लगा यहाँ क्यों आई हो? कर दे, कहने लगा यहाँ क्यों आई हो? तो आज वही बोली है नारी, स्वामी हाँ आप जो मेरी हालत देख रहे हैं ना, उधर को खड़े हो, इधर को, इधर को, आप जो मेरी हालत देख रहे हैं ना, हाँ वो सत्य देख रहे हैं, क्योंकि हमें कीचक ने कुएं पे बहुत परेशान किया है और हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, लेकिन मैं रात 9 बजे का वादा करके निकल आई हूँ। आप बताओ मैं क्या करूँ? आप जाए ना। आज उसी समय, अभी समय भी ज्यादा नहीं हुआ है, कथा बहुत ज्यादा आधा घंटे की बची, सभी लोग बैठे रहो, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ। आज मेरे भैया अर्जुन कहने लगा, अरे तू जानती है मैं कितना बलवान हूँ, और मेरा गांडीव तो उस छोकरा के पेड़ पे है, और मैं कैसे चला जाऊं? मल्लयुद्ध मैं जानता नहीं, और गांडीव तो मेरा छोकरा के पेड़ पे है, और उस कीचक के शरीर में 7,000 हाथियों की ताकत है, वो तो मुझे एक ही भूसा में भूसा कर देगा, हम नहीं जाएंगे। आज मेरे कथा के प्रेमियों, उसी समय आज वहां से चली है द्रौपदी, रोने लगी। अरे 5 पतिन की नारी, अरे 5 पतिन की नारी, तब ऊपर ख्वारी हुई रही है। आज रोने लगी है द्रौपदी, तुम्हारे विधाता, और 5 पतिन की नारी द्रौपदी, तब उपजाई रही ख्वारी में। प्रभु कन्हैया, और 5 पतिन की नारी
में धीर धरो है आगे को मैं समझाऊंगी। द्रौपदी रोने लगी, कहने लगी है विधाता धरनी ने कपट जइया भागिन तो ही में जाऊं समाई रे। धरनी ने कपट जइया भागिन तो ही में जाऊं समाई रे। कंठ कठारी मारी मरोया देवो जीव गवाई रे। आज मेरे भैया द्रौपदी रोती रोती आज कहाँ पहुंच गई जाकर के। देखो प्रेमियों, तो उसी समय भीम कहने लगा मेरी बात सुनो। प्रथम कियो ये स्नान सुमेरी भगवान जल सूर्य को दियो। अरे नर से नारी बन गौरे है भीमसेन मेरे भाइयो। सूर्य को ध्यान जब तो दियो जले तो दियो। अरे द्रौपदी ने है पति को रे है नारी से दियो बनाई। आज मेरे भैया जिस समय अपने पति को नर से नारी बना दिया, उसी समय क्या हुआ, द्रौपदी हंसने लगी, कहने लगी क्या, कहने लगी तुम तो सजना आज कीचक की नारी बन गई हो। उसी समय भीम कहने लगे होरी नकटी अबे तो नौ मने के आंसू डालती और अब तक खुशी हुई गई। बोली हाँ स्वामी, अरे पलमा तो बन गए कीचक की रानी। मठिया में हुई खेचर तानी। लहंगा जब घूम घुमारो है धीरे धीरे, लहंगा घूम घुमारो है धीरे धीरे। घुमारो जामे परो है रेशमी नारो। लहंगा पहनो घूम घुमारो जामे परो है रेशमी नारो। द्रौपदी बोली
बलमा बन गए की जगदानी मठिया में हुई है खेजातानी। आज मेरे भैया आज भीम से निकल लगी और ही नकटी। अभी तो नौ मने के आंसू डालती थी, अब खुशियां मना रही है। चल मेरी आरती उतार और मुझे युद्ध में भेज ताकि मैं सफल होके आऊं। मेरे कथा के प्रेमियों, तब की औरतें अपने पति की आरती उतारा किया करती थीं जब युद्ध में जाए। और आजकल की अगर जो खेत में हार में लड़ाई हो रही हो, अगर पति देव घर को लठिया लेने आवे तो जान तो क्या कहें, अरे पकड़ के बाम भैया बारी कनारी को, अरे कुठिला के ढिंगा खेचत राती काती तुम मर जाइयो तो लला के निकले रोए। कल लगे चुपका बैठो, अगर गए तो एक लठिया में भट्टाई से सुलग गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। आज मेरे कथा के प्रेमियों, आज अपने पति की आरती उतार के जो है आज उस मठिया के करीब भेज दिया है। आज धीरे धीरे भीम चल देते हैं। इधर क्या हुआ कीचक सुबेरे दोपहर थे बैठे को मारे मथा चूने जात कहाँ थे। आज तो मेरी रानी मुझे मिल जाएगी। तुम्हारी हड्डी पसुरी आकर मिला दी। आज कीचक उस मठिया में बैठा है और बार बार निकल के देख रहा है कहीं मेरी नारी से मिलना चाहते हैं। कहीं हेलो 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 कहीं नजर नहीं आ रही है अभी। मेरे को सुबह 12 बजे से बैठे बैठे रात्रि के 8:30 बज गए। और यहाँ का बात बताई, ऐसे लोगन की ऐसे हालत होती कहो सर जाए लेकिन हम मनैया नहीं कतई। क्योंकि किसी कवि ने कहा है क्या, प्रेम पूरी जंजीर पीर मत झूठ मती मानो और जामे नाई जाति कछु पे सबुरी बीमारी जाई जानो। प्रेम पूरी जंजीर बीर मत झूठ मती मानो नहीं जम जाती अरे अब पे सबुरी बीमारी जाए जानो। और हमेशा दिल पे दिल धड़के बुद्धि करे न काम कले जो बिन प्रेमी तड़पे। हराम खाना पीना होवे दिन को परे न चैन रात को नींद नहीं आवे। और ऐसा नहीं है मेरे भैया, परीक्षित अरे परीक्षित दादा नहीं कहीं परीक्षित महाराज। सुनो मेरी बात, चंचल नैन कबऊ नहीं छुपिए घूंघट डेरा हाथ ले उमा। चंचल नैन कबऊ नहीं छुपिए घूंघट डेरा हाथ ले उमा। और लिखिए विधाता की नाई मिटिए चाहे तुम लाखन करे उपाय। और
नगरिया परदेसी से नैना रोए रोए मर जाए। ए परिचित औ प्रीति पड़ोसी की जनी की है ना होती भोरों मिल जाए। आज मेरे भैया कीचक उस मठिया में मस्ती में झूम रहा है। दासी 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 हाय दासी। आज कीचक कहने लगा दासी मेरे खून की प्यासी। दासी 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 हाय मेरी दासी तू मेरे खून की है प्यासी। कहाँ हो दासी? आज मेरे भैया कीचक 12 बजे से मटिया में ढूंढा ऐसो घसो आए मसा चूने जात हाथ कब आवे सुजानी, कब आवे सुजानी मेरे दिल को शांति मिटे। और इधर क्या हुआ है? अरे तुम आ गई। जिस समय आज मठी की सिम नियर आ रही थी उसी समय कीचक जो है बाहर निकल के देखने लगा। देखा क्या, हाय हाय आई गई, हाय आई गई। उसी समय क्या हुआ? कीचक मन में सोचने लगा अब तो मुझे नार बिल्कुल मेरे मन की मिल गई। मले रहो हाँ तो भाई तुम्हारी हड्डी घुसरी टूट चाहिए सब। आज मेरे कथा के प्रेमियों जिस समय आज धीरे 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 वो भीम आ रहे हैं, इधर क्या हुआ? अरे धीरे धीरे भीमा चल दो मर दो सुनियो यारा जो हमारे। और तौलसी ने आई गई भैया मरा दो सुन ले वारा जो हमार। और कीचक कहने लगा और कुआं पे पड़ गई पतली पतली और तोरी हथी चौहरी चाल। धीरे धीरे भीम आ रहे हैं आगे को और कुआं पे पड़ गई पतरी पतरी कैसी जौहर नहीं दिखाई। भीमसेन बोले क्या? और जब से लड़े कुआटा पे गई आँखियों में आँख समाई। और खुशी के मारे बदन फूल गो साथी सैया रही बताई। खुशी के मारे बदन फूली गो सैया साथी रहन बताए। अब ना देर करो मेरे सैया मेरे गल बहिया ले जाओ डाल। आज मेरे भैया सुजैना जब तुम कुआं पे मुझे मिली थी तो बहुत पतली पतली थी एकदम नागिन जैसी। अब ऐसा क्या हुआ इतनी मोटी हो गई? अरे धीमी आवाज में बोलिए भी। कहने लगे स्वामी मेरी बात सुनो। जब से तुमको मैंने कुआं पे देखा ना अरे खुशी के मारे मेरा बदन फूल गया। इतनी मैं खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि मुझे पति मन का मिल गया। ओहो ऐसा ही हाल हमारा। हाय हाय
चरबी चरबिया रही, रुके रहो। आज उसी समय भीमसेन कहने लगे नारी के रूप में, अरे स्वामी कहो प्रिय, देर क्यों कर रहे हो? मुझसे आकर के मेरे बाहों में बाहें डाल के मिलो। अरे ताता रे, आज मेरे बता के प्रेमियों इधर क्या हुआ? भीम लड़ते रहा है लेकिन मजा नहीं आ रहा है। अरे लहंगा धरो उतार रे, खोले दो बरिगो नारो। और पकड़ घसीटा भीम ने है की चक को ते मारो। जब भीमा कोई और चकई सो देती घुमान। और परे भीमा जब की चक को सो चकई सो देती घुमाए। और भीमसेन को जब की चक ने धड़ धड़ में दयुत लगाए। वारे जोनो भीम लड़ रहा है लेकिन मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि जवान बराबर के हैं दोनों। और ये कबेर के धर के झपटो सोच कई सोदा घुमान। और उठा लियो जब की जग को मेरे मार दो सुनियो यार हमार। अरे जवान दो योद्धा है, गाउन पार न पावै पार। और बराबर के दो योद्धा है, गाउन पार बन पे पार। सोचने लगा योद्धा बराबर का है, ऐसे नहीं मानेगा। और उठा भीम ने तब की चक को धर धर दिया में दौड़ लगा। और उठा भीम ने तब की चक को धर धर दिया में दौड़ लगा। और बराबर के दो योद्धा है, काउन माने काउन हाय। पता नहीं कैसे दुमाला आ गया। भीम ने कीचक को उठाया ऊपर को और उठा लियो तब कीचक को अब धर धरती पे दांत उगिराई। और बैठ गयो है जब छाती पे मार दो छुसक रह जा। अरे ले सुजानी आ गई। आज कीचक कहने लगा का कीचक मन ही मन में सोचे मंदिर में अब धोखो हुई गौ है। कीचक मन ही मन में सोचे मंदिर में अब धोखो हुई गौ है। और धोखो हुई गौ है, अब धोखो हुई गौ है, मठी में धोखो हुई गौ है। कीचक मन ही मन में कहे मठी में धोखो हुई गौ है।
आज मेरे भैया जिस समय आज कीचक के जब छाती पर बैठा है भीम, तो उसी समय कीचक कहने लगा अपना मुझे नाम बता दो, तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो। तो उसी समय भीम कहने लगा मैं हस्तिनापुर का रहने वाला, मेरा ही नाम भीम है। तो उसी समय कीचक ने क्या काम किया, भीम नाम सुन चरो असुर तब चोर भरो अब भारो, और पकड़ घसीटा भीमसेन ने मारो। और पकड़ो कीचक को भीमा ने सो धरतिया में दौड़ लगाई। पकड़ो भीमा ने कीचक को सो धरतिया में दौड़ लगाई। और पटक दयो जब है कीचक को सो छाती पे बैठ गो जाए। सिसक के मर गौरे है सुनयो कथा अंगारी। और सिसक के मर गौरे अब सुनयो कथा अंगारी। महाराज सुनो ये लीला तुम भरपूर, कुछ गलती मुँह पे हुई गई करियो माफ कसूर। पतिया थोड़े दिनन की पातरिया या कांटे से कट जाएगी। और कांटे से कट जाएगी, लाला बांटे से बच जाएगी। विपतिया थोड़े दिनन की पातरिया जा कांटे से कट जाएगी। बैठ जा भैया, प्रसाद लेके तब जाना सभी लोग। इधर क्या हुआ, कीचक को भीमसेन ने जला दिया और कीचक को भीमसेन ने उठाकर राजा कमल नयन के दरवाजे पे लगा दिया, काले कोयले से लिख दिया इसको देखकर जो रोएगा वो इसी प्रकार से मारा जाएगा। आज 100 भाइयों को खबर लगी, सारे भाई आए, कीचक की लाश पर रोने लगे। लाश किसी भाई के उठाए से नहीं उठी है। आज इधर राजा कमल नयन के सारे ने कहा जीजा श्री तुम्हारे यहाँ एक रसोईया पल्लव जो है उसको भेज दो, हमारे भैया को मरघट तक पहुँचा दे। आज मेरे कथा के प्रेमियों, भीम ने जो है उस कीचक को उठा लिया और जो है मरघट में डाल दिया। और इधर जिस समय आज वो 100 भैया महलों को आए तो उनकी भांजी कहने लगी मामा तुमको नहीं पता है कैसे मारे गए मामा बड़े। कहने लगे कैसे मारे गए, कहने लगे हमारे घर में एक दासी है उसके चक्कर में मामा हमारे मारे गए। आज द्रौपदी को सारे भाइयों खींचते हुए जा रहे थे, तब तक भीम उधर से आ रहा था। मेरे कथा के प्रेमियों, आज सारे भाइयों को भीम ने मरघट के घाट उतार दिया और अपने पांचाली को लेकर के अपने धाम चले आए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आओ इधर क्या हुआ मेरे कथा के प्रेमियों, अरे कीचक बद की यार सुनाई, गलती हुई गई रे अब दी जो माफ कराई। अब तुमको मेरे भैया अब लीला मैं दियो सुनाई। अब जो कुछ गलती मुँह पे भई हो करियो माफ कराई। विपतिया थोड़े दिनन की पातरिया जा कांटे से कट जाएगी।
बाटे से कट जाएगी लाला, बाटे से बट जाएगी भैया, बाटे से बट जाएगी। विपतिया थोड़े दिनन की पातरिया या कांटे से कट जाएगी। आओ सभी लोग खड़े हो जाएं और परीक्षित महाराज आरती जलाओ। तब बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। मंगल भवन या मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजीर बिहारी। बोलो श्री राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राती। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलिए शेरा वाली मैया की जय हो।